आदरणीय श्रद्धेय गणेश प्रसाद जी वर्णी इस भारत वसुंधरा पर अनेक आध्यात्मिक संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन एवं सत्कर्मों से देश, समाज व जन सामान्य का कल्याण किया है। उसी श्रृंखला में आदर्श संत गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम मुख्य है। बहुत सारे जीव अपने जीवन के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से संसार के आचरण को सुधारने का बहुत महनीय कार्य करते। उनमें से ही एक यह महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनका नाम है गणेश प्रसाद जी वर्णी। जो लोग बनारस गए हों या मध्य भारत में जिनका जन्म हुआ है, उनको बहुत अच्छी तरह ज्ञात होगा कि वर्णी जी के द्वारा खुलवाए गए गुरुकुल, स्कूल, बहुत महाविद्यालय ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आपका जन्म असोज कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 1931 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर ग्राम के ललितपुर जिले के हसेरा ग्राम के एक वैष्णव असाटी परिवार में हुआ था। आप जन्म से जैन नहीं थे, वैष्णव परिवार में आपका जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम हीरालाल एवं माता का नाम उजियारी देवी था, जिन्हें वैष्णव होते हुए भी ब्रह्मकार मंत्र पर अगाध श्रद्धा थी। गणेश प्रसाद जी बचपन से ही होनहार, धर्मप्रिय, दयालु स्वभाव के थे। जैन मंदिर के सामने मकान होने के कारण मंदिर जी में होने वाली शास्त्र सभा आदि गतिविधियों का आपके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा। देखो स्वाध्याय का महत्व क्या होता है। इनके घर के जस्ट सामने मंदिर था, घर के बाहर दैलान थी, ये अपनी दैलान में शाम को बैठा करते थे। उस सामने मंदिर की दैलान में स्वाध्याय होता था, वहाँ पद्म पुराण की वाचना चलती थी। ये रोज उसे अच्छी तरह सुनते थे। सुनते सुनते इनका विश्वास इतना जम गया कि ये अपने जीवन में जैन धर्म को ऐसा स्वीकार किया कि इनके निमित्त से लाखों लोग जैन धर्म को समझ और पढ़ पाए। वे शीघ्र ही अहिंसा, अनिकांत, अपरिग्रहवाद आदि जैन सिद्धांतों से प्रभावित होकर जैन धर्मावलंबी बन गए। उन्होंने स्वयं ही रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और पानी छानकर पीने लगे। उनकी रुचि धर्म आराधना में विशेष थी। उनकी ज्ञान पिपासा और धर्म पर दृढ़ आस्था से प्रभावित होकर धर्म प्राण जैन महिला चिरौंजा बाई ने उन्हें धर्मपुत्र के रूप में स्वीकार करके जैन धर्म व दर्शन का गहन अध्ययन करने को प्रेरित किया। तब उन्होंने मथुरा, जयपुर, काशी आदि बड़े बड़े विद्वानों से विद्या अर्जन की। अपनी विनम्रता, सादगी और लगन ने अनेक विद्वानों को प्रभावित किया। उन्होंने विद्या ग्रहण करने के लिए दर दर पर भटकना पड़ा और अनेक कष्ट सहन करने पड़े। इसलिए उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी को कष्टों से बचाने के लिए जैन धर्म के दर्शन, न्याय, सिद्धांत की शिक्षा के लिए बनारस, सागर, ललितपुर, ग्वारा, खतौली, बरुआ सागर आदि में विद्यालय और महाविद्यालय खुलवाए। उनकी प्रेरणा से अनेक स्थानों में पाठशालाओं, गुरुकुलों, स्वाध्यायशालाओं, सरस्वती भंडारों, महिला आश्रमों, उदासीन आश्रमों की स्थापना हुई। समाज का उत्थान, दीन दुर्बल प्राणियों का उद्धार, रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का उन्मूलन कर समाज में ज्ञान चेतना का संचार करना ही उनका लक्ष्य था। एक ऐसे महापुरुष जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं मिला और ज्ञान की प्राप्ति के लिए दर दर भटकना पड़ा, तो उन्हें लगा कि इस ज्ञान की कीमत क्या है, और उन्होंने उस कीमत को जानकर जन जन में ज्ञान की ज्योति कैसे जगे, इसके लिए वे स्वयं ही जगह जगह जाकर और ज्ञान का प्रकाश करते, पाठशालाएं खुलवाते, विद्यालय खुलवाते। दीन दुखियों के लिए सर्वस्व दान करने को भी सदैव तत्पर रहते थे।
उनकी दृष्टि में सभी मानव समान थे। वे कहते थे, प्रत्येक जीव धर्म, श्रद्धा, ज्ञान और सदाचरण से अपना कल्याण कर सकता है। वे संसार, शरीर और भोगों से उदासीन थे। उन्होंने कुंडलपुर में 7वीं प्रतिमा रूप व्रत लिए थे। इस अवसर पर ही उन्हें वर्णी की उपाधि से विभूषित किया गया था। बाद में उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली और इसी अवस्था में उन्होंने देश भर में भ्रमण कर सरल भाषा में धर्मोपदेश दिया। अंत समय में वे तीसरी उदासीन आश्रम में रहने लगे और वहीं मुनि व्रत ग्रहण कर समाधि पूर्वक शरीर त्याग किया। देश के उच्च कोटि के नेता व विद्वान पंडित मोतीलाल नेहरू, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संत विनोबा भावे आदि उनसे बहुत प्रभावित थे और राष्ट्र संत के रूप में उनका सम्मान करते थे। बंडी जी का आदर्श चरित्र समस्त देशवासियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मेरी जीवन गाथा उनकी आत्मकथा, उनके आदर्शमय जीवन का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने स्वयं अपनी जीवन गाथा लिखी है जिसका नाम है मेरी जीवन गाथा, या उसे बहुत प्रसिद्ध बंडी जी की जीवन गाथा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। प्रायः सभी जैन घरों में इसका वाचन होना चाहिए और सबको इसे पढ़ना चाहिए। पहले ये बहुत प्रचलन में थी, अभी अभी बहुत कम इसका वाचन होने लगा। फिर भी हम और आप प्रयास करें कि हम इसे अच्छी तरह पढ़ें, सुने और समझें। तो बंडी जी की ये जीवन गाथा हम सभी को जिन शासन की पवित्रता और जिन शासन की निर्मलता, किस तरह एक अजैन व्यक्ति जैन बना और जैन बन के जिन शासन का महान गौरव ध्वज जिन्होंने आसमान में लहराया, आज उनके निमित्त से जो बनारस में स्यादवाद विद्यालय खुला, जब आप मेरी जीवन गाथा पढ़ेंगे तो एक एक शब्द, एक एक पंक्ति आपके रोंगटे खड़े करने वाली, रोमांचित करने वाला एक एक प्रसंग होगा। स्यादवाद महाविद्यालय जब उन्हें खोलना था, उनके पास मात्र 1 पैसा था। 1 पैसे में क्या होने वाला था? 1 पैसा 1 रुपया का सिक्का, मतलब 100 पैसे उनके हाथ में थे। उसे विद्यालय कैसे खोलें? तो उन्होंने पोस्ट कार्ड खरीदे। पोस्ट कार्डों पर देश के जो बड़े बड़े नामचीन दानी व्यक्तित्व थे उनके नाम से उन्होंने पोस्ट डाली, सब लोगों को उन्होंने प्रेरित किया। फिर कुछ जो पैसा एकत्रित हुआ उससे स्यादवाद महाविद्यालय खुला, जिसके माध्यम से आज संपूर्ण संसार में जो जिन शासन दिख रहा है उसी स्यादवाद महाविद्यालय की देन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जितने ग्रंथ आज हम देख रहे हैं, इन ग्रंथों के टीकाकार, इन ग्रंथों के संपादक, प्रस्तावना लेखक, इन ग्रंथों के अनुवादक सारे वहीं से हैं। पन्नालाल जी, दरबारी लाल जी, कैलाश चंद जी, हीरा लाल जी, जगनमोहन लाल जी, सब वहीं बनारस से पढ़कर आए। और आज वर्तमान में जो श्रवण संस्कृति संस्थान संचालित है, यहाँ के निदेशक महोदय आदरणीय शीतल चंद जी, प्राचार्य महोदय आदरणीय अरुण कुमार जी, अधिष्ठाता महोदय श्री जय कुमार जी साहब, ये सब वहीं से पढ़े हुए हैं। तो ये एक महान गौरव, और हम सभी इसे एक सुर में संकनाद करते हुए कहते हैं। और श्रवण संस्कृति संस्थान का गौरव जो अमर हो रहा है, उसे देखते हुए इस वर्ष 2 वर्ष पूर्व जब गोमटेश्वर बाहुबली महामहोत्सव हुआ, तब वहाँ पर संपूर्ण विद्वानों ने एक मत होकर, संपूर्ण साधु समाज ने एक मत होकर मंच से उद्घोष किया था कि 20वीं सदी स्यादवाद महाविद्यालय बनारस की थी, तो 21वीं सदी श्रवण संस्कृति संस्थान की है। ऐसा श्रवण संस्कृति संस्थान युगों युगों तक जयवंत रहे। आदरणीय गणेश प्रसाद जी बंडी जी को सत सत नमन, वंदन।